टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल तो चल रहा है सई का दबदबा पूरे घर में। आज रात की शुरुआत होगी सई और विराट की बातचीत के साथ, जहां पर सई कहेगी कि विराट सर, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गई। वो ये कि पुलकित सर और देवी ताई की एक बेटी भी है जिसका नाम हरिणी है। ये बात सुनकर विराट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और वो कहेगा कि तुम्हें कैसे पता। तो सई कहेगी कि एक्चुअली पुलकित सर ने मुझे खुद उस बच्ची से मिलवाया भी था और उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पाखी चाय लाएगी भवानी के लिए और कहेगी कि मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। भवानी कहेगी पाखी से कि क्या तुमने विराट से बात की। पाखी कहेगी भवानी से कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। भवानी कहेगी कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि विराट आखिर पुलकित की बात क्यों सुन रहा है और देवी और पुलकित की शादी करवाने के लिए क्यों राजी हुआ है। विराट आखिर सई के बारे में क्यों इंक्वायरी करना चाहता है उसके कहने पर। तभी विराट सई से कहेगा कि तुम श्योर हो कि हरिणी है ताई की बेटी। और सई कहती है कि हाँ विराट सर, मुझे खुद पुलकित सर ने बताया है। और ये सब सुनकर विराट बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। तभी कहती है कि पुलकित सर ने एक बार मुझे हरणी के बारे में बताया था। जैसे ही इन दोनों की बात चल रही होती है, पाखी विराट के रूम में आती है और वो सई को और विराट को बातचीत करते हुए सुन लेती है और उनकी सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनना शुरू कर देती है। और तभी यहाँ पर सई कहती है कि आपको पता है विराट सर, जब देवी ताई की शादी होगी तो मैं ऐसे तैयारी करूँगी, वैसे तैयारी करूँगी, देवी ताई को इतना सुंदर सजाऊँगी, इतना सुंदर सजाऊँगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सही एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि वो कैसे पुलकित सर और देवी ताई की शादी मैनेज करवाएगी। तभी विराट कहता है कि सही, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन दोनों की शादी थोड़े नॉर्मल तरीके से करनी चाहिए। आई मीन अभी घर में इतना सब कुछ होके चुका है, पुलकित का वापस आना घर वालों के लिए काफ़ी बड़ा शौक है। और पहली बात तो देवी ताई की भी मेंटल जो कंडीशन है वो अनस्टेबल है। ऐसे में इतना शोर शराबा, ग्रैंड वेडिंग, आई डोंट थिंक सो ये ग्रेट आइडिया है। सही यहाँ पर विराट को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि विराट सर, क्या आप सम्राट दादा और पाखी दीदी की शादी सिंपल तरीके से करवाते। विराट कहता है कि नहीं। तो पाखी भी इस बात को सुनती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो जैसे इन दोनों को रोकने वाली होती है, डांटने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने आप को कैसे ही रोक लेती है। विराट कहता है कि सही, एक बात बताओ, तुम हमेशा पाखी की बात लेकर के गुस्सा क्यों हो जाती हो। तुम कभी उससे अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा सकती, तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती। सही कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता, पाखी दीदी आपकी दोस्त हैं, आप मेरी दोस्त बनाने के लिए उनको क्यों पीछे पड़ गए हैं। मुझे उनसे दोस्ती नहीं करनी है और अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको कभी मना किया है क्या। विराट कहता है कि हर टाइम तुम मुझसे लड़ती हो, इसलिए मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही पाखी इन दोनों की बात सुनती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सही भी पाखी से फ्रेंडशिप करने के लिए बिग नो कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि देवी अपनी शादी का गाना गा रही होती है कि मेरी पुलकित से शादी होगी, मेरी पुलकित से शादी होगी। तभी वहाँ पर मोहित करिश्मा बाहर जाने के लिए गुजर रहे होती हैं। देवी उनको रोकती है और कहती है कि मोहित, तो प्लीज़ मेरे लिए गाना चला देगा, मुझे अपनी शादी में नाचने की प्रैक्टिस करनी है। बाद में देवी कहती है कि मोहित, तो खुश तो है ना इस शादी से। मोहित कहता है कि हाँ ताई, मैं बहुत खुश हूँ। बाद में देवी कहती है तो तू गाना चलाना, मैं डांस करूँगी। मोहित यहाँ सॉन्ग चला देता है और देवी के साथ डांस करने लगता है। भवानी इन दोनों को देखती है और मोहित को बहुत चिल्लाती है और कहती है देवी तुम अपने कमरे में जाओ। देवी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ और मेरा पुलकित मुझे लेने ज़रूर आएगा। भवानी ओंकार से कहती है तुम देख रहे हो कैसे बात कर रही है देवी। ओमकार कहता है इसमें देवी की कोई गलती नहीं है बहनी, ये सब साई की गलती है। दूसरी तरफ सोनाली कहेगी मोहित से कि मोहित, तुम्हें यहाँ नाचने के बजाय अपने लिए जॉब देखनी चाहिए। तभी करिश्मा कहती है सोनाली से कि अच्छा, मोहित जॉब कैसे देख सकते हैं आई, क्योंकि यहाँ पर सई बहनी ने जो कहा है, सई भाभी ने कहा है मोहित को कि तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करो, जॉब पर नहीं। तभी पाखी आएगी और मोहित से कहेगी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ रेफरेंसेस दे सकती हूँ जहाँ पर तुम जाकर के जॉब इंटरव्यू दे सको। मोहित कहता है कि नहीं,
मुझे आपके फेवर की कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विनी कहती है कि देवी प्लीज़ तुम अपने कमरे में अंदर जाओ, लेकिन देवी उनको भी मना कर देती है। तभी सई आती है सीढ़ियों से उतरकर और भवानी कहती है कि सई भूलना मन, देवी पुलकित की शादी मैं नहीं होने दूंगी, और अगर ये शादी हुई ना तो चवन फैमिली का जो भी बचा कुचा मान सम्मान है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तभी सई कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है देवी ताई, आप मेरे साथ आइए। ओमकार बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है देवी पर। सई कहती है कि देवी ताई आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो करिश्मा को देखती है और कहती है कि क्या तुम मोहित को प्यार करती हो। तो मोहित के बारे में सोचते हुए करिश्मा कहती है कि हाँ। निनाद कहता है कि भवानी से मुझे लगता है मोहित का दिमाग तो ठीक से काम कर ही नहीं रहा है और अब इसकी बीवी का भी नहीं कर रहा। भवानी कहती है कि हाँ, क्योंकि मोहित ने ये सब कुछ कहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोहित को अपनी टीम में मिला लोगी। तो यहाँ पर भवानी बार बार सई को यही टॉन्ट करती है कि तुमने इस घर में 2 टीमें बना ली हैं, जिसमें तुमने मोहित को और देवयानी को, विराट को और अश्विनी को अपनी साइड कर लिया है। तो वहीं भवानी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सई भी कहती है कि ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। वो क्या कहते हैं कि आपने इतने टाइम से ओमकार और बाबा को अपने काबू में कर रखा है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भड़क जाती है प्रचलेखा भवानी, और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काकू से ऐसे बात करने की, आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा हॉट टॉक में बदल जाती है और एट लास्ट यहाँ पर सई कहती है देवी ताई से कि ताई आप अपने कमरे में जाइए, मैं एक बार कॉलेज से वापस आ जाऊँगी ना तो मैं आपकी शादी की तैयारी फिर से आपके साथ मिलकर के शुरू कराऊंगी। और देवी यहाँ पर सई की बात मान के कमरे में चली जाती है और सई भी कॉलेज चली जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।